नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी 33 जिले किस प्रकार बने, इसका पूरा इतिहास हम आज देखने वाले हैं। तो लास्ट तक ध्यान से आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ जीएस की स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको छत्तीसगढ़ जीएस का कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम छत्तीसगढ़ जीएस का नया पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको 33 जिले के अनुसार नए अपडेटेड वीडियो और पीडीएफ दिए जाएंगे। इस क्लास में जितने भी क्लासेस पढ़ाए जाएंगे वो मैप बेस्ड क्लास आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे आज का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको इस कोर्स में दिए जाएंगे। कलरफुल इमेजेस सारे जो वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी आपको बताया जाएगा। ये जो कोर्स है वो आपका ध्यान रखेंगे कि 20 मई को रात को 8 बजे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर आ जाएगा। इसका प्राइस नॉर्मल प्राइस जो है 1 साल के लिए 4000 रुपये रहता है, लेकिन इसमें आपको ऑफर मिल जाएगा। जैसे ही 8 बजेगा ये दोनों ऑफर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ 6 महीने के लिए कोर्स चाहिए तो 1499 रुपये में आप ये पैकेज खरीद सकते हैं, और अगर आपको पूरे 1 साल के लिए चाहिए तो मात्र 1999 रुपये में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखेंगे ऑफर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही एक्टिवेट रहेगा, और ये सिर्फ 50 लोगों के लिए ही रहेगा। तो 4 घंटे में सिर्फ 50 लोगों के लिए ये ऑफ़र वैलिड रहेगा। तो अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो जैसे ही 8 बजेगा आप अपने वैलिडिटी के हिसाब से जो कोर्स आपको खरीदना है जल्दी से जल्दी कोर्स खरीद लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो आपको कहाँ मिलेगा? अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में फ्री का एप्लीकेशन है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हम बहुत सारे फ्री पीडीएफ वगैरह भी देते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था से। बेसिकली इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संभागों का गठन किस प्रकार हुआ, इसका इतिहास देखेंगे, और छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले के गठन का इतिहास हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी राज्य को, चाहे कोई सा भी राज्य हो, सही तरीके से प्रशासन का संचालन करने के लिए और लोगों तक समय पर सेवा पहुंचाने के लिए उसको प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे किसी देश को राज्य में बांटा जाता है, उसी तरीके से राज्य को संभागों में, उसके बाद संभाग को जिलों में, उसके बाद जिला को अनुभाग में, अनुविभाग में, और अनुविभाग को तहसील में, और तहसील को ग्रामों में। इस तरीके से ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। और याद रखेंगे जो ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज से ही आपको ध्यान रखना है, राज्य, संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील और ग्राम। संभाग को समझते हैं। देखिए, राज्य को सबसे पहले संभागों में ही बांटा जाता है, और ये जो संभाग होते हैं वो जिलों पर नियंत्रण करते हैं, और जो संभाग के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको संभाग आयुक्त कहते हैं। जिले के बारे में हम बात करते हैं। संभागों को जिलों में तोड़ा जाता है, और इसके प्रमुख को जिलाधीश, जैसे कलेक्टर हम कहते हैं, जो आईएएस वर्ग का होता है ना। फिर अगला है अनुविभाग। जिलों के नीचे अनुविभाग आता है, और जिला अनुविभागों से मिलकर बना होता है, और अनुविभाग के जो प्रमुख होते हैं उनको अनुविभागीय अधिकारी या एसडीओ शॉर्ट में हम कहते हैं। इसके नीचे आता है तहसील। ठीक है, अनुविभाग के नीचे की इकाई है आपका तहसील, और इसके जो प्रमुख होते हैं उनको हम तहसीलदार कहते हैं। उसके बाद सबसे जो प्रशासन की छोटी इकाई है वो है ग्राम। ये आप सबको पता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे? संभाग के बारे में और जिला के बारे में। पहले हम देखते हैं संभागों के बारे में। छत्तीसगढ़ में संभाग का गठन किस प्रकार हुआ? तो जब राज्य बना छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, तो इस समय छत्तीसगढ़ में कुल 3 संभाग थे। छत्तीसगढ़ में कुल 3 संभाग थे। पहला था आपका जो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया और बस्तर हो गया। ये 3 संभाग थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इससे पहले के क्लासेस में मैंने थोड़ा सा और हिस्ट्री बताया था कि जब 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो 1861 में, तो उस समय आपका रायपुर को जिला बनाया गया था। ठीक है, रायपुर को जिला और बिलासपुर को जिला बनाया गया था, और संबलपुर को जिला बनाया गया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद 1862 में, 1 साल के बाद 1862 में संभाग का दर्जा दिया गया रायपुर को। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रायपुर को संभाग का दर्जा कब दिया गया? 1862 को संभाग का दर्जा दिया गया था। फिर जब मध्य प्रदेश बना 1956 में, तो
बिलासपुर को संभाग बना दिया गया। उसके बाद 1981 में 1981 में बस्तर को संभाग बनाया गया था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य बना उससे पहले आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 संभाग थे। ये इधर आपका ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो बिलासपुर था, ये जो बीच वाला क्षेत्र है वो रायपुर संभाग हो गया, और ये नीचे वाला क्षेत्र जो हो गया आपका बस्तर संभाग हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब 1 नवंबर 2000 था तो सिर्फ 3 संभाग थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का गठन किया गया। कैसे? बिलासपुर संभाग जो पूरा इतना बड़ा था उस संभाग को तोड़कर, ठीक है, बिलासपुर का पुनर्गठन करके इसके जो ऊपर का पार्ट है उसको सरगुजा संभाग बनाया गया। कब? 1 अप्रैल 2008 को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य निर्माण के कुछ समय बाद संभागीय जो इकाइयाँ हैं उसका जो संचालन है इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से पुनर्गठन कर अप्रैल 2008 को पुनः संभागों का संचालन किया गया और 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा नामक एक नया संभाग बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरगुजा संभाग जो है वो किस संभाग से टूट कर बना? तो बिलासपुर का पुनर्गठन करके ऊपर यहाँ पे सरगुजा संभाग बनाया गया। कब? 1 अप्रैल 2008 को। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आते हैं 2013 में। कब? 15 अगस्त 2013 में। तो रायपुर संभाग का पुनर्गठन करके, ठीक है, ये जो रायपुर संभाग था ये पूरा बड़ा वाला एरिया था, है ना। अब इस रायपुर संभाग का पुनर्गठन करके इस तरफ लेफ्ट साइड दुर्ग नामक एक और नया संभाग बनाया गया, ठीक है। तो दुर्ग संभाग जो है आपका याद रखेंगे कि 2013 में इसकी घोषणा की गई थी दुर्ग संभाग बनाने की। मुख्यमंत्री उस समय जो थे रमन सिंह के द्वारा, है ना। और मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2013 को। और ये जो है 5वां संभाग बनकर अस्तित्व में कब आया? जनवरी 2014 के आसपास। कहीं कहीं सितंबर 2013 भी लिखा होता है, कहीं कहीं जनवरी 2014, लेकिन ये आप प्रेफरेंस ले सकते हैं, जनवरी 2014 के आसपास ही ये अस्तित्व में आया। तो दुर्ग संभाग जो है 5वां संभाग के साथ साथ नवीनतम संभाग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15 अगस्त 2013 को ये बना, घोषणा की गई थी और अस्तित्व में आया ये जनवरी 2014 में। तो आपको ये याद रखना है कि दुर्ग संभाग जो है वो नवीनतम संभाग है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब 5 संभाग हैं: रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है और बस्तर है। तो ये कुल 5 संभाग अभी वर्तमान में है। आप इस तरीके से संभाग का विवरण टेबल मैंने आपको दे दिया, आप याद रख सकते हैं। पहला संभाग था रायपुर जो कि 1862 में बना। फिर दूसरा संभाग हिस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो बिलासपुर 1956 में बना, और तीसरा संभाग बस्तर जो कि 1981 में बना। और जब राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, तो ये तीनों संभाग थे। उसके बाद चौथा संभाग बना सरगुजा 1 अप्रैल 2008 को, और 5वां संभाग 15 अगस्त 2013 को घोषणा की गई, जनवरी 2014 में ये अस्तित्व में आया। अगर हम जिलों की बात करें तो रायपुर संभाग में सबसे कम 5 जिले हैं, और बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक 8 जिले हैं, और बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, सरगुजा में 6 जिले हैं, और आपका दुर्ग में 7 जिले हैं, ठीक है। तो ये संभाग के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, इसको मैंने इससे पिछले क्लास में जहाँ पे मैप ट्रिक बताया था, बहुत डिटेल से बताया था, और ये सब के सब आपको कैसे याद रखना है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। तो वो क्लास अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ कि किस किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ये मैप ट्रिक मैंने बताया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अब हम संभागों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में आपको क्या क्या याद रखना है? ये सबसे अधिक जिले वाला संभाग है, सबसे अधिक जिले वाला संभाग है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी संभाग है। दुर्ग में आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला संभाग है। और रायपुर में आपको क्या याद रखना है? सबसे पुराना संभाग है, 1862 में बना था, सबसे पहला और सबसे पुराना संभाग, और सबसे कम जिले वाला संभाग है। और बस्तर संभाग में आपको क्या याद रखना है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला संभाग और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग। तो इस तरीके से संभागों के बारे में भी कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है जिलों के बारे में। छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन अगर हम देखेंगे तो पहले मैं वही आता हूँ 1 नवंबर 2000 जब राज्य बना। तो 1 नवंबर 2000 में जब राज्य बना तब छत्तीसगढ़ में 16 जिले थी, अभी वर्तमान में 33 जिले हैं। तो चलिए हम इसका पूरा इतिहास देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहला जिला कौन से था। तो छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन का इतिहास हम देखते हैं। पहले हम आएंगे 1861 में। 1861 में 2 जिले बनाए गए। देखिए 1861 में क्या हुआ,
मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत। और जो छत्तीसगढ़ एरिया जो ये आप देख रहे हैं मैप, वो मध्य प्रांत के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ क्षेत्र, वो किस में शामिल था? ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत, मतलब ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र था ये। और 1861 में 2 जिले बनाए गए इसके अंतर्गत। पहला आपको याद रखना है रायपुर और दूसरा बिलासपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला आपको रायपुर और बिलासपुर ये दोनों मैप में आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ संबलपुर नामक भी एक जिला बनाया गया था, हालांकि ये उड़ीसा में 1861 में संबलपुर नामक जिला बना दिया गया था। उसके बाद में तो उसको उड़ीसा में डाल दिया गया, तो इसको हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1861 में 2 जिले बनाए गए, रायपुर और बिलासपुर। एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि 1861 में रायपुर को जिला बनाया गया और 1862 में जस्ट 1 साल बाद रायपुर को संभाग बना दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दुर्ग जिला कब बना। तो 1861 के बाद आप याद रखेंगे 1906 में दुर्ग जिला बना। कैसे? रायपुर संभाग से, रायपुर जिला से तोड़कर दुर्ग बनाया गया, ठीक है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के अंतर्गत बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का पुनर्गठन किया। 1905 के दौरान संबलपुर को नए राज्य उड़ीसा में शामिल कर दिया गया और 1905 में ही छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र तैयार किया गया था। ये सब कुछ मैंने इससे पिछले क्लास में बता दिया था। इसके बाद 1 जनवरी वर्ष 1906 में रायपुर जिले का पुनर्गठन करके दुर्ग जिला बनाया गया। तो दुर्ग जिला कब बनाया गया? 1 जनवरी 2006 को दुर्ग जिला बनाया गया। तो दुर्ग जिला का जो मातृ जिला है, मतलब किससे टूटकर बना है? रायपुर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। रायपुर से टूटकर दुर्ग जिला बना। कब बना? 1906 में। एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहे तो 1 जनवरी 1906, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला है 1948 में। 1948 में 3 जिले बनाए गए, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। ये जो 3 जो जिले हैं वो 1948 से पहले अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। ये तीनों देसी रियासतें थी जो छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो 1948 में 3 देसी रियासत जो कि था आपका रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, इनको 1948 में शामिल किया गया और जिला बनाया गया, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, इस समय 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया। कब? जब मध्य प्रदेश का गठन किया। तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब इस क्षेत्र में ये जो टोटल छत्तीसगढ़ में जो 6 जिले थे वो आप देख सकते हैं। कौन कौन से 6 जिले थे? 3 तो 1948 में बना दिया गया, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इससे पहले आपका बिलासपुर था, दुर्ग था और रायपुर था। ये 3 जिले तो थे ही, और 3 जिले और यहाँ पे शामिल कर दिए गए। तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जब मध्य प्रदेश बनाया गया था 1956 में, तब इस एरिया में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुल कितने जिले थे? तो टोटल 6 जिले थे, आप याद रखेंगे। और 2 संभाग थे, आपका रायपुर संभाग और आपका बिलासपुर संभाग। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। 1948 में 3 जिले बनाए गए, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। और जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो क्या क्या काम हुआ? पहला काम, बिलासपुर को संभाग बना दिया गया। और इसके साथ साथ 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में टोटल कुल मिलाकर 6 जिले थे, ये आपको याद रखना है, और 2 संभाग। अब हम आगे आते हैं। अगला जो डेट है वो है 1973। 1973 को राजनांदगांव बना। कैसे? दुर्ग को तोड़कर, मतलब दुर्ग का पुनर्गठन करके राजनांदगांव बनाया गया। तो राजनांदगांव जिला का मातृ जिला अगर आपसे पूछा जाए तो दुर्ग है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग जिले का पुनर्गठन करके राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये पूरा जो हिस्सा था ये पूरा दुर्ग था। उसके बाद इतना हिस्सा को अलग करके राजनांदगांव जिला बनाया गया। कब? 1973 में। फिर 1973 के बाद 1981 में बस्तर को संभाग बनाया गया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब 1973 के बाद आते हैं सीधा हम 1999 में। तो 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया। 1998 टोटल 9 जिलों का निर्माण किया गया। तो इससे पहले कितने जिले थे? 7 जिले थे प्लस 9, तो इस समय 16 जिले हो गए 1998 के समय। तो 1998 में 25 मई 1998 को 9 जिलों का निर्माण किया गया। कौन कौन से ये 9 जिले हैं? कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 16 जिले हो गए। और इसी 16 जिले के साथ जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो इसी 16 जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना भी ज़रूरी है कि ये जो जिले बनाए वो
किससे टूटकर बनाया गया है ना, किसका पुनर्गठन करके बनाया गया। तो हम पहले देखते हैं कांकेर। तो यहाँ पे एक एक करके मैं ऊपर से बता देता हूँ। जैसे कि ये जो पूरा हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा जो था वो आपका सरगुजा था। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको तोड़कर, सरगुजा से तोड़कर आपका कोरिया बना। तो इसी तरीके से आप मैप बना लेना। 1998 में सरगुजा से टूटकर कोरिया बनाया गया। उसके बाद इधर आप आएंगे तो बिलासपुर, देखिए पूरा इतना एरिया बिलासपुर था। इस बिलासपुर को आपको 3 अलग अलग ज़िलों में तोड़ दिया गया। इधर आप देखेंगे तो कवर्धा, इधर कोरबा और इधर जांजगीर चांपा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोरबा जो है बिलासपुर से टूटकर बना है, जांजगीर चांपा भी बिलासपुर से टूटकर बना है, और इसके अलावा कवर्धा जो है कुछ हिस्सा बिलासपुर से और कुछ हिस्सा राजनांदगांव से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इकलौता कवर्धा है जो कुछ हिस्सा राजनांदगांव और कुछ हिस्सा बिलासपुर, मतलब 2 जिले के पुनर्गठन से बना था। बाकी सब तो एक सिंगल हाँ, बाकी सब सिंगल से ही बना था। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कोरिया सरगुजा से, आपका कोरबा बिलासपुर से, जांजगीर चांपा भी आपका बिलासपुर से, जसपुर जो है वो रायगढ़ से टूटकर बना था। जसपुर जो है वो रायगढ़ से टूटकर बना था। अब जो रायपुर है, रायपुर भी 2 भागों में टूट गया था। ठीक है, रायपुर एक भाग यहाँ इधर के हिस्से को तोड़कर महासमुंद बनाया गया और इधर के हिस्से को तोड़कर धमतरी बनाया गया। अब यहाँ पे और देखते हैं, बस्तर भी 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कांकेर बनाया गया। तो बस्तर का जो उत्तरी हिस्सा है वो उसको कांकेर बनाया गया, इसलिए कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर भी कहा जाता है। इसका नाम परिवर्तन हालांकि 2003 में किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए बस्तर के ऊपरी क्षेत्र को कांकेर बनाया गया, इसका नाम याद रखेंगे उत्तर बस्तर कांकेर, और दक्षिणी क्षेत्र को दंतेवाड़ा बनाया गया, इसका नाम इसलिए रखा गया है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बस्तर के उत्तर और दक्षिण से इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखते हैं, बिलासपुर 3 भागों में टूटा था, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर चांपा सबसे ज़्यादा है ना, और 3 भाग में टूटा था, और बिलासपुर के बाद रायपुर को 2 भागों में तोड़ दिया गया था, महासमुंद, धमतरी, और बस्तर को भी 2 भाग में तोड़ दिया गया था, कांकेर और दंतेवाड़ा। इसके अलावा तो सब जो है एक ही टुकड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल 9 ज़िले हैं वो मैप से आप याद रखना। अब ये जो 16 ज़िले हैं, इसी 16 ज़िले के हिसाब से 1 नवंबर 2000 को इन्हीं 16 जिले को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बनाया गया। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, और राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले थे। ये टोटल 16 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे आप मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे 16 जिले जो थे वो राज्य गठन के समय था 1 नवंबर 2000 के बाद। तो अभी तक हमने जो जिले पढ़े हैं वो छत्तीसगढ़ बनने से पहले पढ़े। अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब और नए ज़िले बनाए उसके बारे में। तो पहला जो वर्ष है वो है 2003। हालांकि 2003 में नए ज़िले नहीं बनाए गए, 2003 में ज़िलों का नाम बदला गया। तो कैसे याद रखेंगे, 2003 लास्ट में 3 है, 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया, इसलिए मैंने 3 और 3 को रेट कर दिया हूँ ना। 2003 में 3 जिलों का नाम बदला गया। पहला, कवर्धा का नाम कबीरधाम किया गया। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कांकेर, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर किया गया, और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया गया। तो ये बस्तर को प्रेफरेंस रख के आप याद रख सकते हैं, कांकेर उत्तर में है तो उत्तर बस्तर कांकेर, और जो दंतेवाड़ा है नीचे में है तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और कवर्धा का नाम कबीरधाम किया गया। तो 2003 में ये 3 काम किए गए, मतलब नाम परिवर्तन किए गए। फिर अब हम आते हैं 2007। 2007 में नारायणपुर और बीजापुर 2 नए जिले का निर्माण किए गए। 1 मई 2007 को 2 नए जिले नारायणपुर और बीजापुर का निर्माण किया गया। नारायणपुर को बस्तर से अलग करके बनाया गया। देखिए पूरा हिस्सा जो था, ये पूरा हिस्सा बस्तर था, तो इतना हिस्सा को तोड़कर, बस्तर से इतना हिस्सा को तोड़कर नारायणपुर बनाया गया, और दंतेवाड़ा से, ये पूरा दंतेवाड़ा था, दंतेवाड़ा से इतना हिस्सा को तोड़कर बीजापुर बनाया गया। कब, 2007 में। तो 2007 में टोटल 2 जिलों का निर्माण किया गया, नारायणपुर, बीजापुर। इस तरीके से 16 जिले थे, फिर 2 और बन गए, 18 जिले हो गए 2007 में। ईयर वाइज जिलों के जो आंकड़े हैं वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछ दिया गया कि वर्ष 2007 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं 18 जिले थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2012। 2012 में फिर से 9 जिलों का निर्माण किया गया। 1 जनवरी 2012 को 9 जिले बनाए गए। तो इस तरीके से 2012 में अब कितना हो गया, 18 + 9 27 जिले हो गए थे, है ना। तो वर्ष 2012 में कुल जिलों की संख्या 27 हो गई थी। ये जो 9 नए जिले बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, ऊपर से अगर हम देखें तो मैं एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ।
सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा, ये टोटल 9 जिले बनाए गए थे। सूरजपुर सरगुजा से, सरगुजा ये जो पूरा हिस्सा था सरगुजा था, इसको दो और टुकड़ों में बांट दिया गया। इधर आपका सूरजपुर और इधर आपका बलरामपुर, मतलब सूरजपुर और बलरामपुर दोनों का जो मातृ जिला है वो है सरगुजा। याद रखेंगे, सरगुजा से सूरजपुर और बलरामपुर दोनों बनाए। अब आगे आते हैं, मुंगेली को हम देखते हैं। तो बिलासपुर, ये पूरा बिलासपुर था, तो बिलासपुर का कुछ हिस्सा तोड़कर मुंगेली बनाया गया, तो मुंगेली का मातृ जिला बिलासपुर हो गया। ठीक है, मुंगेली जो है बिलासपुर से बना। उसके बाद हम आते हैं दुर्ग, तो ये पूरा बड़ा हिस्सा दुर्ग था। दुर्ग को 2 और टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पहला टुकड़ा ऊपर इधर बेमेतरा और इधर बालोद। तो जो बेमेतरा और बालोद का जो मातृ जिला है वो दुर्ग है। बेमेतरा और बालोद का मातृ जिला दुर्ग है। अब ये जो पूरा हिस्सा था ये रायपुर था। रायपुर को भी ऐसे 2 टुकड़ों में और तोड़ दिया गया, मतलब टोटल तो 3 टुकड़े किए हैं, लेकिन एक टुकड़ा तो रायपुर था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 टुकड़े है ना। एक बलौदाबाजार ऊपर और इधर गरियाबंद। तो रायपुर में आपको याद रखना है कि ऊपर बलौदाबाजार और नीचे गरियाबंद 2 अलग जिले तोड़ दिए गए, और बलौदाबाजार और गरियाबंद दोनों का जो मातृ जिला है वो रायपुर हो जाएगा। बलौदाबाजार और गरियाबंद दोनों का मातृ जिला रायपुर हो जाएगा। अब आते हैं कोंडागांव। तो ये जो पूरा रीजन था वो बस्तर था। बस्तर के इस ऊपरी भाग को तोड़कर कोंडागांव बनाया गया, और ये दंतेवाड़ा, ये पूरा दंतेवाड़ा था, और निचली भाग को तोड़कर सुकमा बनाया गया। तो सुकमा का जो मातृ जिला है वो दंतेवाड़ा हो जाता है, और कोंडागांव का जो मातृ जिला है वो बस्तर हो जाता है। तो इस तरीके से मैपिंग से ही आप याद रख सकते हैं इन सारे चीज़ों को। अब आते हैं 2020 में एक जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया गौरेला पेंड्रा मारवाही। 10 फरवरी 2020 को ये अस्तित्व में आया। मातृ जिला का नाम है बिलासपुर। बिलासपुर से ये टूटकर बना। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो पूरा एरिया है ये पहले बिलासपुर था। ये जो पूरा एरिया है वो बिलासपुर था, और इधर है मध्य प्रदेश MP। तो बिलासपुर पहले MP से टच करता था, मतलब बिलासपुर जो है पहले भू आवेष्टित प्रदेश नहीं था। जब गौरेला पेंड्रा मारवाही बना तो गौरेला पेंड्रा मारवाही के बनने के कारण जो बिलासपुर है वो भू आवेष्टित प्रदेश में बदल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गौरेला पेंड्रा मारवाही जो है वो बिलासपुर से टूट के बना। 15 अगस्त 2019 को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, और उसका लोकार्पण किया गया था 10 फरवरी 2020 को। तो जिस दिन लोकार्पण किया जाता है उस डेट को हम याद रखते हैं, उसी को ही माना जाता है कि इस दिन ये बना है ना। तो ये 28वां जिला बनकर सामने आया था। तो 2020 से पहले टोटल 27 जिले थे काफ़ी टाइम तक। उसके बाद 28वां जिला बना गौरेला पेंड्रा मारवाही। और भूपेश बघेल के कार्यकाल का मान के चलो ये पहला जिला ही था, है ना। इससे पहले 27 जिले थे, वो इससे पहले के कार्यकाल के थे। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ये लगा हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही एक अलग राज्य से लगा हुआ है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। फिर अब हम आते हैं 2022 में 5 नए ज़िले का और निर्माण किया गया। सितंबर 2022 में 5 नए ज़िले का निर्माण किया गया, और इस तरीके से 28 + 5 टोटल अब 33 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में। कितने? 33 ज़िले। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में 33 ज़िले हैं। तो ये 5 नए ज़िले आप इसी क्रम में याद रखेंगे। 28 जिले थे, 29वां जिला बनाया गया मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, और 30वां जिला बनाया गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31वां जिला बनाया गया खैरागढ़ छुईखदान गंडई, और 32वां जिला बनाया गया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और 33वां जिला, मतलब सबसे नवीनतम जिला भी आप इसको याद रख सकते हैं, 33वां जिला है शक्ति। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसका शुभारंभ हुआ 2 सितंबर को, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखदान गंडई का 3 सितंबर को, और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति को जो लोकार्पण हुआ है, शुभारंभ हुआ वो 9 सितंबर 2022 को हुआ है। तो इस तरीके से ये जो टोटल 5 जिले बनाए गए वो 2022 में बनाए गए। अब वर्तमान में टोटल 33 जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके मातृ जिला हम देखेंगे कि किन से तोड़कर इसको बनाया गया। तो ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया पहले कोरिया था। अब कोरिया के इस हिस्से को काटकर इधर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाया गया। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का जो मातृ जिला है वो कोरिया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं शक्ति में आते हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा था वो आपका जांजगीर चांपा था। जांजगीर चांपा के इस हिस्से को तोड़कर शक्ति बनाया गया। तो जांजगीर चांपा जो है शक्ति का मातृ जिला है, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो ये जो बलौदा बाजार आपको दिख रहा है, बलौदा बाजार का कुछ हिस्सा यहाँ बिलाईगढ़ का तोड़ के, और रायगढ़ का इतना सा हिस्सा है ना सारंगढ़ का तोड़ के, मतलब
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है दो अलग अलग जिलों का कुछ कुछ हिस्सा तोड़कर बनाया गया। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का मातृ राज्य जो है वो आपका रायगढ़ भी है और बलौदाबाजार भाटापारा भी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर राजनांदगांव, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा बड़ा जो राजनांदगांव था, इसके ऊपर की पार्ट को इसको अलग तोड़कर खैरागढ़ छुई खदान गंडई बनाया गया और नीचे वाले टुकड़ा को तोड़कर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बनाया गया। तो राजनांदगांव के दो टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी दोनों का जो मातृ राज्य है वो राजनांदगांव होगा। ये ट्रिक वाले मैप में भी आप याद रख सकते हैं, जो मैप मैं पढ़ाता हूँ, तो है ना, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये पूरा कोरिया था, तो कोरिया से इधर ऐसे काट के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना देंगे। ये पूरा जांजगीर चांपा था, तो जांजगीर चांपा से ऐसे काट के आप इसको शक्ति बनाएंगे। और बलौदाबाजार के इतने हिस्से को हमने काट दिया, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को देख ली, और रायगढ़ के इतने हिस्से को हमने काट के इतना पूरा जो नया जिला बनाया वो है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कलर में मैंने सेम कलर इसलिए किया है कि कोरिया पूरा इतना था, फिर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना, ये पूरा ग्रीन था वो जांजगीर था, इधर जांजगीर चांपा, और इधर ये जो हिस्सा है वो शक्ति बन गया। और ये जो पूरा आपका पर्पल टाइप का कलर दिख रहा है वो रायगढ़ था, और इधर ब्लू टाइप का दिख रहा है स्काई ब्लू वो बलौदाबाजार था। तो कुछ हिस्सा जो बिलाईगढ़ का तोड़ के बलौदाबाजार से, और कुछ हिस्सा सारंगढ़ का जो रायगढ़ से तोड़ के एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया गया। अभी जो पूरा ये स्काई ब्लू कलर का और दिख रहा है ये राजनांदगांव था, ऊपर का हिस्सा तोड़कर खैरागढ़ बनाया गया, मतलब राजनांदगांव पूरा ऐसे था, तो ऐसे दो भागों में तोड़ा गया, ऊपर वाला खैरागढ़ छुई खदान गंडई और नीचे वाला जो था वो मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी। तो इस तरीके से अब 33 ये जिले हैं, कैसे कैसे बना, किस प्रकार से बना और कौन कौन से मातृ जिले हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये जो सारे गठन मैंने आपको पढ़ाया ये एक साथ आप कैसे याद रखेंगे, जैसा मैंने मैप आपको बनाया वो मैप आपको बनाना है ही, साथ साथ इस तरीके से एक कालखंड तैयार करना है आपको। पहले लिखना है 1861, फिर 1906, 1948, 1973, 1998, 2007, 2012, 2020 और 2022 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। 1861 में रायपुर बिलासपुर बना, फिर 1906 में दुर्ग, 1948 में रायगढ़ बस्तर सरगुजा, 73 में राजनांदगांव, 98 में 9 जिले बने, जो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 2007 में से 2 जिले बने, ऐसे सब कुछ मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से आप लिखेंगे और आप इसको याद रख लेंगे, याद आसानी से हो जाएगा। मैप से जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिलों का मुख्यालय, ठीक है। मैक्सिमम जिलों का मुख्यालय वही है, जिन जिलों का मुख्यालय कुछ और है वो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है वो वही है, इसलिए छोड़ा। जैसे रायपुर का मुख्यालय रायपुर है, बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर है, दुर्ग का मुख्यालय दुर्ग है, रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़। तो इन सबको आप क्या याद रखेंगे, जहाँ पे याद रखना है वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे बस्तर का जो मुख्यालय है वो है जगदलपुर, सरगुजा का मुख्यालय है अंबिकापुर, ठीक है। कोरिया का मुख्यालय है बैकुंठपुर, जसपुर का जसपुर नगर, बलरामपुर रामानुजन का बलरामपुर। हालांकि जसपुर और बलरामपुर को भी आप आसानी से याद रखते हैं, बलरामपुर ही है, और यहाँ पे जसपुर से जसपुर नगर है ना। यहाँ पे आप आते हैं, अब इन जो नए ज़िले बने इसमें आपको सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कैसे याद रखेंगे ये भी बहुत सिंपल है। जैसे गौरेला पेंड्रा मारवाही का पहला नाम याद रखना, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का पहला नाम, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का पहला नाम, खैरागढ़ छुई खदान का पहला नाम, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का भी पहला नाम, और शक्ति का तो शक्ति है। तो इस तरीके से आप मुख्यालय याद रख सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही का गौरेला, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का मोहला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगढ़, खैरागढ़ छुई खदान गंडई का खैरागढ़, और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का मनेंद्रगढ़। तो इस तरीके से जिलों का मुख्यालय एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ये मैप मैंने अटैच कर दिया है, टोटल जो 33 ज़िले इसका ऑफिशियल मैप ये है। और जो जिलों के मुख्यालय जो आपको याद रखना है उसको मैपिंग में आपको करके दे दिया हूँ। जैसे कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का मनेंद्रगढ़ आपको याद रखना है, कोरिया का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही का गौरेला, शक्ति का तो शक्ति ही है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सारंगढ़, खैरागढ़ छुई गंडई का खैरागढ़, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का मोहला, और बस्तर का जगदलपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख लीजिएगा। और ये मैप ट्रिक मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ही जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।